हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गुणन विधि के प्रक्रिया के बारे में, कैसे हम गुणन विधि से कैसे छोटी और बड़ी भिन्न को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो हमारा दूसरा जो है वो हम लघुत्तम विधि के द्वारा है। किसके द्वारा? लघुत्तम विधि के द्वारा। तो एलसीएम फैक्टर्स, एलसीएम से हम निकालेंगे। तो एलसीएम में हमारा जो है पहला है हर का एलसीएम निकालना होता है। क्या करना होता है? जैसे हमें कोई भी भिन्न दिया हुआ रहे तो हमें क्या करना है, पहले हर का एलसीएम निकालना होगा। फिर उसके बाद अंश जो हमारा रहेगा भिन्न में, उसमें जो बड़ा या छोटा जो भी रहेगा उसी के अनुसार से यदि हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखने को दिया गया है तो उसके अनुसार से हम लिख देंगे। तो आरोही क्रम मतलब हम जानते हैं कि बढ़ते क्रम होता है और अवरोही क्रम मीन्स क्या होता है? घटते क्रम में। तो चलिए, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है 3/4, 2/5, 7/10, 3, तो इसका हम लोग उत्तम लिए तो आया मेरा कितना? 20 आया। तो हम क्या किए, हर को क्या किए? बराबर कर दिए। तो हर हमारा हो गया 3/20, 2/20, अब 7/20। हमें कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे या बड़ी भिन्न देखेंगे, क्या है हमारा? 7/20। 7/20 हमारा क्या हो गया? बड़ी। फिर हमारा उसके बाद क्या है? 3/20। फिर हम लिख देंगे 3/20। फिर हमारा उसके बाद क्या है? 2/20। ठीक ना? तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, ठीक ना? तो इसमें क्या करना है? मीन्स बढ़ते क्रम। जो हमारा सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो हमारा सबसे छोटा क्या है? 2/20। फिर हमारा सबसे बड़ा क्या है? 3/20। फिर हमारा क्या उससे बड़ा? 7/20। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लघुत्तम विधि के द्वारा हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, और भी यदि संख्या 2 अंक का ही दिया हुआ है तो हम उसको यदि कहेगा कि इसमें से बड़ा कौन है तो हम लघुत्तम विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं ले लीजिए 3/4 और 2/5 है। 3/4 ले लिए और 2/5। इसमें से कह रहा है कि दोनों में से बड़ा संख्या या बड़ा भिन्न कौन सा है। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा मेरा? 20 आएगा लघुत्तम, ठीक ना? तो लघुत्तम लेंगे जब 20 हमारा लघुत्तम आया तो इसे हर को बराबर कर दिए 3/20 और 2/20। तो इसमें से बड़ा निकालने बोलेगा तो बड़ा हमारा कौन हो गया? हर तो बराबर है तो हमारा 3 क्या है? बड़ा है। तो इधर ये हमारा 3/20 क्या है? बड़ा है 2/20 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे हम देखेंगे तीसरा विधि जो हमारा है वह है अंश और हर के अंतर से, ठीक है ना? अंश और हर के अंतर से। तो कैसे, क्या बात है भाई? अंश और हर के अंतर से कैसे हम निकाल सकते हैं कौन है बड़ा और कौन है छोटा? तो देखिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक ना? जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो, और अंश से बड़ा हो तो अंश और हर मतलब हर और हर अंश से बड़ा हो तो अंश वाला भिन्न का मान बड़ा तथा छोटे अंश वाले का भिन्न का मान छोटा होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करना है? क्या जब अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश और हर का, तो 4 - 3 करेंगे तो हमारा 1 निकला। फिर हमारा 6 - 5 करेंगे तो क्या निकला? 1 निकला। 7 - 6 करेंगे तो क्या निकला? 1 निकला। 3 - 2 करेंगे तो क्या निकला? 1। और 5 - 4 करेंगे तो क्या निकला? 1 निकला। तो हमारा तो देख रहे हैं कि अंतर जो है अंश और हर का क्या है? समान है। कितना है? 1 1 1 1 1। तब आगे इतना तक तो हो गया हमारा। फिर कहता है हर अंश से बड़ा हो। हर देखेंगे अंश क्या है? 3 है तो यहाँ हमारा 4, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 2 है तो 3, 4 है 5। तो अंश क्या है हमारा? हर से बड़ा है, ठीक है? तो ये भी हो गया, मिल गया। तो अंश वाला भिन्न का मान, तो अंश वाला भिन्न का मान बड़ा, तो अंश वाला भिन्न का मान क्या होगा? बड़ा होगा। तो अंश वाला भिन्न देखो 6 है यहाँ सबसे बड़ा, तो ये क्या हो गया? हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तथा छोटे अंश वाले का भिन्न का मान सबसे छोटा, छोटा कौन है? 2 यहाँ पे, तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा 6 हो गया। 6/7 और 2/3 हमारा छोटा हो गया। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? मतलब इसी में से कहेगा कि भिन्न हमें दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इसमें से छोटा भिन्न कौन सा है। तुमको कहेगा बड़ा भिन्न निकालने के लिए तो एकदम इस विधि से तुरंत निकाल लोगे। छोटा भिन्न कहेगा तो तुरंत निकाल लोगे। अगर ये कब निकलता है? जब हमारा हर का और अंश का जो अंतर होगा वह समान होगा, तब निकलेगा। ऐसे नहीं। ऐसे तो हमारे पास 2 मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं, वो गुणन मेथड से, और हमारा दूसरा जो था महत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम से, एलसीएम विधि के द्वारा, ठीक ना? तो ये 2 विधि के द्वारा हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये हमारा तीसरा विधि था। चौथा हमारा लास्ट है, वह हमारा है भाग विधि से। क्या है? भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं भाग विधि कैसे है। इसमें एक पॉइंट छूट गया था
छोटा ये था कि जैसे यहाँ पे क्या था, जब अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी यही है, ठीक ना, जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा, यहाँ पे क्या है, हर अंश से बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें अंश हमारा हर से बड़ा है, ठीक है ना, इसमें हर अंश से बड़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में अंश हर से बड़ा, तो अंश वाला भिन्न का मान क्या हो जाएगा हमारा, यदि अंश हमारा बड़ा रहे और हर हमारा छोटा रहे, अंतर लेकिन समान रहना चाहिए, तब हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो भिन्न रहेगा उसका मान छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा वाला जो भिन्न रहेगा, मतलब ऊपर जो छोटा संख्या दिया हुआ रहेगा, खाली ये नहीं देखना है, छोटा संख्या जो रहेगा जैसे 2, तब इसका मान हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट था, अंश और हर के अंतर से, ठीक है ना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा भाग विधि से, तो चलिए भाग विधि से पढ़ते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है हमारा भाग विधि से। भाग विधि में कुछ नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी तक किया उससे भी सिंपल हमारा भाग विधि है। मान लीजिए कोई भी हमें दिया हुआ कहेगा इसमें और इसमें से बड़ा या छोटा निकालना है, 4/13, 7/10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें से कहेगा कि इस दोनों में से भिन्न में हमारा जो भिन्न कौन सा बड़ा या छोटा है, तो क्या करेंगे भाग विधि से, तो 13 से भाग देंगे 4 में, तो एक बार में तो खाएगा नहीं, तो 0 लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक ना। तो कितना यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3-3-39 लगभग। चलिए 0.3 मान के चलेंगे, लगभग मान के चलेंगे 0.3। फिर हमारा अगला क्या है 70, 7, तो यहाँ पे 0 दे करके फिर हमारा 7, ठीक ना, 0, 70 कट जाएगा मेरा 10 से 70 बार में 0.7, और ये 0.31, 0.7 और 0.3। तो इसमें पता कैसे करना होता है, जिस समय हम भाग दे रहे थे हमें यहाँ पता चला कि सबसे बड़ा भागफल हमारा कितना है 0.7 क्या है, 3 से बड़ा, ये सबसे बड़ा भागफल हमारा हो गया, और 0.3 हमारा जो भागफल है यहाँ पे, ये हमारा छोटा भागफल है। तो हमारा जो इसमें से बड़ा भिन्न है वो क्या है 7/10, और छोटा भिन्न हमारा क्या है 0/3। तो इसी से ये हमारा भाग विधि। यदि भाग विधि में ये देखना है कि सबसे बड़ा भागफल और सबसे छोटा भागफल क्या है, तो उसी में से हमें निकाल देना। यदि छोटा सबसे ये पता चल जाएगा कि छोटा भागफल क्या है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस भिन्न में छोटा कौन है, तो ये हमारा भाग विधि से है, ठीक ना। तो अब हम सिर्फ इतना ही हमें लोगों को पढ़ना था, अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग करेंगे किसके, तो हमारा जो नवोदय गाइड है विद्यासागर का, उससे अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। 4 विधि के बारे में हम दो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।